नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे सूर्यवंश के इतिहास को। इससे पहले बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ाया जा चुका है। आज पढ़ेंगे सूर्यवंश के इतिहास को। इसमें शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से 30 मोस्ट VVI क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, जो कि सही प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेट टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य वंश की स्थापना किसने की है? जो सूर्य साम्राज्य की स्थापना है तो यह मुगल साम्राज्य के बीच में ही की जाती है, 1540 से 1555 ईस्वी तक। तो बताइए इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक ऑप्शन सी शेरशाह सूरी थे। इन्होंने हुमायूं को पराजित कर इस वंश की स्थापना की थी 1540 में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सूर्य वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था? बताइए सूर्य वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने की थी? तो वह था ऑप्शन बी बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में। इस युद्ध के हराने के बाद हुमायूं सिंध चले आते हैं और दिल्ली पर, जो कि शेरशाह सूरी का शासन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1540 में हुई थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का क्या नाम था? बताइए जो शेरशाह सूरी है तो इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी, इनके बचपन का नाम फरीद खान था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। शेरशाह सूरी के पिता का क्या नाम था? जो शेरशाह सूरी है तो इनके पिता का क्या नाम था? शेरशाह सूरी के पिता का नाम जो कि हसन खान था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। शेरशाह सूरी के पिता हसन खान कहाँ का सूबेदार था? जो शेरशाह सूरी के पिता है हसन खान, तो यह कहाँ के जमींदार थे? यह ऑप्शन सी सासाराम के जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर 7, पारिवारिक विवाद के कारण शेरशाह सूरी बचपन में किनके यहाँ नौकरी करने लगे थे? बताइए बचपन में शेरशाह सूरी किनके यहाँ नौकरी करने लगते हैं पारिवारिक विवाद के कारण? तो वह होगा ऑप्शन डी, दक्षिण बिहार के शासक बहार खान रोहानी के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बहार खान रोहानी के पुत्र का क्या नाम था? जो बहार खान रोहानी थे तो इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम ऑप्शन सी जलाल था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फरीद खान के एक ही वार में शेर को मार देने के कारण बहार खान रोहानी ने उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की? जो बहार खान थे यानी कि शेरशाह सूरी, तो इन्हें एक ही बार में शेर को मार देने के कारण जो बहार खान रोहानी थे, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? तो बहार खान रोहानी ने इन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की? तो वह था ऑप्शन बी, शेर खान की उपाधि प्रदान की। ठीक है ना, फरीद खान को यानी कि शेरशाह सूरी को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। शेरशाह सूरी बाबर की सेना में कितने समय तक रहे थे? जो शेरशाह सूरी है यह बाबर की सेना में कितने समय तक रहे थे? तो यह बाबर की सेना में 15 महीनों तक रहे थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद उसके विधवा दीदू बेगम से विवाह कर कौन सिंहासन पर बैठता है? मोहम्मद शाह यानी कि बहार खान रोहानी, तो इनके मृत्यु के बाद उनके विधवा दीदू बेगम से विवाह कर कौन सिंहासन पर बैठ जाता है? तो वह थे ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। यह उनके जो विधवा पत्नी थी दीदू बेगम, इससे विवाह कर वहाँ का शासक बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हजरत ए आला
की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? हजरत ए आला की उपाधि यह भी शेरशाह सूरी ने धारण की थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। शेरशाह सूरी ने चुनार का प्रथम अभियान कब किया था? शेरशाह सूरी ने चुनार का प्रथम अभियान 1532 में की थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। शेरशाह सूरी ने चुनार का द्वितीय युद्ध कब किया था? जो चुनार का द्वितीय अभियान हुआ था तो यह कब किए थे? तो ऑप्शन डी 1537 में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। शेरशाह सूरी ने चौसा का युद्ध कब किया था? जो चौसा का युद्ध हुआ था तो यह कब हुआ था? यह ऑप्शन डी 1539 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, चौसा का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? जो चौसा का युद्ध हुआ था तो बताइए यह किन शासकों के बीच हुआ था? क्या होगा? चौसा का युद्ध ऑप्शन ए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। चौसा का युद्ध में किस शासक की विजय होती है? जो चौसा का युद्ध हुआ था तो इसमें किसकी विजय होती है? तो इसमें ऑप्शन सी शेरशाह सूरी की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है तो यह कब हुआ था? तो यह 1540 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? तो यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? जो कन्नौज का युद्ध हुआ था तो इसमें पराजित होने के बाद शेरशाह सूरी कहाँ चले जाते हैं? हुमायूं कहाँ चले जाते हैं? तो हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद सिंध चले जाते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया? बताइए किस युद्ध जीतने के बाद यह दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेते हैं? तो वह था ऑप्शन बी बिलग्राम का युद्ध। ठीक है ना, 1540 में जो हुआ था। इसे जीतने के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। शेरशाह सूरी ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद सुल्तान पद की उपाधि धारण की थी? तो वह था ऑप्शन बी बिलग्राम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 24। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1545 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? जो शेरशाह सूरी है तो इनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी इनका मकबरा सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। शेरशाह सूरी ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया? जो शेरशाह सूरी है यह किस मस्जिद का निर्माण करवाते हैं? तो वह है ऑप्शन सी यह दोनों, यानी कि किला ए कुहना और रोहतासगढ़ किला, यह दोनों दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की है? कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने ही की है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किस शासक ने की थी? बताइए पाटलिपुत्र का नाम जो कि पटना किसने रखा था?
तो यह भी शेरशाह सूरी ने ही की थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? जो भारत का सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रक रोड, तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इनका छोटा पुत्र इस्लाम शाह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। सरहिंद का युद्ध किस शासक के बीच लड़ा गया था? सरहिंद का युद्ध ऑप्शन ए हुमायूं और सिकंदर यानी कि सूरी शासक के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। सरहिंद के युद्ध में किस शासक की विजय होती है? तो इस युद्ध में जो कि हुमायूं की विजय होती है। इसके बाद पुनः फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं हुमायूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।